हेलो जी वैद्य जी, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। बताइए। वैद्य जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ, वैद्य जी आप लंबे समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जी यहाँ तक कि गर्मियों में निजात पाने के लिए शरबत का प्रयोग लगाते हैं। जी प्रोग्राम में लगता रहता है, हमारा शरबत का कभी कभी लगा रहता है। निःशुल्क गर्मियों में हाँ, प्रोग्राम लगता है। निःशुल्क आधे दाम पर दवा वितरण करते हैं। ये भी हमने लगाया, बहुत समय किया है, बहुत काम अच्छा किया है समाज और सेवा के लिए। इतना ही नहीं बल्कि त्योहारों में खाने पीने के लिए जी वस्तुओं का वितरण करते हैं। जी 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 और आपसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जी। अनुरुद्धाचार्य ने हिंदुओं की गिरती हुई साख को हाँ हाँ फिल्म दुनिया से हाँ आरोप मढ़ा है। हाँ, वो अनुरुद्धाचार्य ने क्या फिल्मी इंडस्ट्री को आरोप लगाया है और जिम्मेदार ठहरा है, वो सच है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, मेरा जो विचार है, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूँगा कि जो अनुरुद्धाचार्य ने कहा है वो बहुत बेहतरीन कहा है। और अनुरुद्धाचार्य जी हमेशा समाज सेवा के लिए और हिंदुओं की गिरती दशा पे हमेशा चिंतित होते हुए उनकी सुरक्षा और हिंदुओं की गिरती दशा को सुधारने के लिए हमेशा वो कार्य करते रहे हैं। और उनके ये जो रास्ते हैं और जो इनके विचार हैं अनुरुद्धाचार्य जी के, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ और अच्छे हैं। लेकिन जहाँ रही मेरी बात, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है ये पूर्णतः गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? कि संसार का कोई भी जीव हो, कोई भी आत्मा हो, संगीत प्रेमी होती है। और संगीत हर चीज़ की सर्वश्रेष्ठ चीज़ होती है। और संगीत के बिना कोई जीव पूर्ण नहीं है, और संगीत होना ही चाहिए। कोई भी जीव हो उसमें संगीत जरूरी है। तो संगीत जरूरी भी है, और संगीत के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री जो अपने गुल खिलाती है उसका विरोध मैं भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर B.R. चोपड़ा जैसे लोग आएं, जो संगीत के माध्यम से गलत आत्माओं को, गलत लोगों को मोड़ने का काम करें। क्योंकि संगीत अच्छाई को ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो इसको एक अच्छे साधन के रूप में तय किया जाए, अच्छे साधन के रूप में अनुपालन किया जाए, और होना भी चाहिए। लेकिन इस संगीत के नाम से इंडस्ट्री ने जो हिंदुओं के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, इतिहास को की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, ये वास्तव में अनुरुद्धाचार्य ने जो कहा है सही कहा है। कारण क्या है? इंडस्ट्री हमेशा हिंदुओं के शास्त्र पर, हिंदुओं की इतिहास पर कुठाराघात हमेशा किया है। उनको एक नाटक के रूप में, एक कॉमेडी के रूप में हमेशा लिया है। ये बहुत गलत है। इंडस्ट्री को हमेशा चाहिए कि इतिहास का जो वीर वीरांगना है उन पर फिल्में बनाकर एक जनता को मोड़ने का काम करना चाहिए। एक इतिहास में जो चीज़ें दबी हैं, शूरवीरताओं की जो कहानियाँ दबी हैं, उनको उकेरना चाहिए। उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी, नौजवानों को एक नया रास्ता और हिंदुस्तान की एक स्वर्णिम इतिहास को बताने की कोशिश करना चाहिए। ये इंडस्ट्री को करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री ने नहीं किया है। इसलिए मैं भी इसका विरोध करता हूँ। लेकिन संगीत का विरोध कभी नहीं करता हूँ। संगीत इंसान की जननी है, इंसान को ढालने का एक साधन है, और संगीत बिना इंसान अधूरा है। ये होना ही चाहिए, और इस इंडस्ट्री के माध्यम से ये किया जा सकता है। तो ये करना चाहिए। लेकिन किया क्या है? वही अर्धनग्न प्रदर्शन। बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनका मैं हमेशा खुला विरोध किया हूँ, आज भी करता हूँ, हमेशा करूँगा। उस समय तक करूँगा जब तक ये लोग फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से इंसान को मानव के रूप में ढलने का साधन नहीं बनाते, तब तक मैं भी विरोध करूंगा। और विरोध करने की वाजिब बात भी है, क्योंकि इनके द्वारा आज का नवयुवक, आज के भावी भविष्य
जो जिसे हमें कह सकते हैं वो सारा बिगड़ने की कगार में है और बहुत कुछ बिगड़ चुका है। तो इसलिए हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। और पूछना है, बताइए जो पूछना हो। इतनी बेसब्री से आप बोलते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? हाँ, मैं इतनी बेबाकी से बात करता हूँ और आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हैं और इतनी बेबाकी से आप बोलते हैं, तो आपको राजनीतिक खतरा तो नहीं हो सकता है या फिर पार्टी आपको कहीं निकाल ना दे, इस तरह की आप शंका जाहिर करते हैं। ये आपका कहना वाजिब है, बड़ी अच्छी बात पूछा आपने। देखो, मैं राजनीति में आया हूँ तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया हूँ और राजनीति में कमाने के लिए नहीं आया हूँ। जिस तरह से देश के अंदर सांसद विधायक एक बढ़िया बनी बनाई इंडस्ट्री के रूप में उसको यूज करते हैं कि इसमें पैसा 1 करोड़ डालो और 10 करोड़ उसके द्वारा निकालो, और उनका एक ही रहता है। बड़ा वर्ड क्यों राजनीति में ज़्यादा जा रहा है, उसका कारण यही है कि उनके पास पैसा रहता है। वो देख लेते हैं किस तरह की हवा चल रही है, सपा की चल रही है कि बसपा की चल रही है कि भाजपा की चल रही है, कांग्रेस चल रही है। जिसकी चलती है उसमें वो लोग दांव लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, और इसमें सोचते हैं कि इतना लगाएंगे तो इसका 10 गुना मुझे मिलेगा। तो इसलिए बड़ा वर्ग राजनीति में आ रहा है और इसलिए वो लोग पैसा लगाते हैं। इसलिए हम लोग नहीं आए, हम लोग समाज को सुधारने के लिए खड़े हैं। और ये समाज को सुधारने का जो क्रिया है, मैं ही क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ कोई बनाने से नहीं बनता है, कोई पढ़ाने से नहीं पढ़ता है, या कोई सोच से नहीं पढ़ती है। ये सारा चीज़ जो होता है ये एक घरानों से शुरू होता है, एक संस्कारों से होता है, माहौल से होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे घर का एक माहौल ऐसा रहा और हमारे घर का एक चरित्र ऐसा रहा, हमारे घर में एक संस्कार सभ्यता सिखाई गई, इसलिए हमारे अंदर वो 36 गुण है। इसलिए हमेशा ही जो गलत चीज़ें होती हैं समाज के अंदर वो हमें देखी नहीं जा सकती। इसलिए मैं खड़ा होता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमारा हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, संस्कार है, जो यहाँ का एक स्वर्णिम इतिहास है, वो चकनाचूर हो रहा है। तो हम जैसे लोग खड़े तो कैसे चलेगा। इसलिए मैं इसमें बेबाकी से बात कर रहा हूँ। जहाँ पर रही पार्टी की बात की, हमें पार्टी में अच्छी आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी, भ्रष्टाचार के लिए खड़ी हुई है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से अपने मन से आया हूँ, कोई लाने वाला है क्या, मन से आया हूँ। अगर आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह गलत करेगी तो मैं उनका भी विरोध करूँगा। मैं अन्य पार्टी में क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं सपा और बचा। लोग तो चाहते हैं कि सपा का माहौल चल रहा है, सपा में घुस जाओ और इसके बाद विधायक बनो और आराम से माल काटो। जा सकता हूँ ना, लेकिन मैं कभी सपने में नहीं सोचता हूँ गलत पार्टियों की प्रति। अगर आम आदमी पार्टी बढ़िया पार्टी है और इसलिए मैं जुड़ा हूँ, और आगे भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही तो कोई मेरा यहाँ पे बपौती थोड़ी, मैं कमाने के लिए थोड़ा जुड़ा हूँ पार्टी में कि मेरा कमाना छूट जाएगा। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ और जो भी छोटा मोटा मेरा काम है उसके माध्यम से कमाता हूँ और पार्टी से जुड़ा हूँ कि पार्टी अच्छा काम कर रही है और जुड़ा रहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य जो पार्टी गलत कर रही थी इसलिए तो नहीं जुड़ा, नहीं तो उनमें जुड़ता। ये सारी चीज़ें तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और मैं बेबाकी से बात करता हूँ। मैं तो हमेशा मीडिया के भी ऊपर पूछता हूँ। तो आप ये पूछोगे कि आपके हिसाब से कौन सा मीडिया अच्छा है, मेरे हिसाब से सारे मीडिया अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, अलग कुछ सेक्टर में नहीं काम कर पाते हैं। जैसे आप एक हाल ही के मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूज नेशन में ऑपरेशन पाखंड चलता है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और देखता हूँ उसको। इसलिए और मैं हमेशा कहा हूँ कि जितने भी ये देश के अंदर ढोंगी बाबा और पाखंड करने वाले लोग हैं, इनका उजागर कर उनको जेल में डालो। उसी तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री को भी करता हूँ कि अगर ये जो गलत दिखाने की कोशिश करता है इनको दंडित किया जाए, इनको जेल की सलाखें दिखाई जाए जिससे गलत चीज़ें समाज के अंदर न पनप पाएँ। तो वो सारी चीज़ें, तो जहाँ गलत होगा उसका मैं विरोध करता हूँ और अच्छे काम के लिए ही मैं निकला हूँ और अच्छा काम समय समय में करता हूँ और करता रहूँगा। उसमें कोई वो नहीं है, तो इसमें कहने की बात नहीं है। तो आपको अगर और कुछ कहना हो तो बताइए। नहीं, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंदुस्तान। जय।